Now, US-based think tank has released a report claiming that India has officially ended extreme poverty in the country. We are learning that India has now eliminated extreme poverty from its country. This is according to the World Poverty Clock's updates. Well, India has officially ended extreme poverty. भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। भारत में एक्सट्रीम गरीबी यानी अत्यधिक गरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसा हम नहीं बल्कि यूएस की एक रिपोर्ट का मानना है। हे एवरीवन, पॉवर्टी यानी कि गरीबी एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हमारा देश कई सदियों से लड़ता चला आया है और आज भी ऐसे कई परिवार होंगे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे होंगे। लेकिन हाल ही में अमेरिका की एक जाने माने ऑर्गेनाइजेशन ब्रूकिंग्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी जैसी इम्पॉसिबल सी लगने वाली प्रॉब्लम को इंडिया ने फाइनली हरा दिया है। इसका मतलब अब हमारे यहाँ सभी लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं और अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। शायद आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है क्या ऐसा सच में है? क्या वाकई अब हमारा देश एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ चुका है या बात कुछ और है? आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए तो एकदम फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक्सट्रीम पॉवर्टी होती क्या है। देखो, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो लोग भी $1.90 यानी कि करीब 150 रुपए से कम पैसों में अपने दिन का गुजारा कर रहे हैं और रोटी, कपड़ा, मकान एंड हेल्थ केयर जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में माने जाते हैं। अब ब्रूकिंग्स का ऐसा कहना है कि इंडिया ने सक्सेसफुली अपने सिटीजन्स को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है और ऐसा उन्होंने इंडिया के कंजप्शन डेटा को एनालिसिस करके कहा है। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से घरेलू खर्चों में काफी ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेशली रूरल एरियाज में, और इस ग्रोथ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी बड़ा योगदान रहा है। अब रूरल एरियाज में भी लोग ज्यादा कमा पा रहे हैं और ज्यादा खर्च भी कर पा रहे हैं। अब हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह आगे बढ़ रहा है। ये आधा सच है। यस, आपने सही सुना, ये पूरा सच नहीं है। एक डेटा के आधार पर हम सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी भी हमारे देश की क्या कंडीशन है। हालांकि रिपोर्ट्स एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दे रही है, लेकिन कई लोगों के हिसाब से $1.90 यानी कि करीब 150 रुपए इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए काफी कम है, क्योंकि आजकल इंडिया में लिविंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अपने देश में एक सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि गरीब और अमीर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, हम सब जानते हैं। और सच्चाई ये है कि अभी भी करोड़ों लोग देश में ऐसे हैं जिनकी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन तो दूर की बात है, उनके लिए रोटी, कपड़ा और एक छोटा सा घर भी अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा है। एंड दिस इज द रियल ट्रुथ। ब्रूकिंग्स ने जो भी रिपोर्ट रिलीज की थी वो डेटा के बेस पर की थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे एकदम अलग है। इस 150 करोड़ की आबादी वाले देश में 65% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और गरीबी भी सबसे ज्यादा यही है। इसलिए अब गवर्नमेंट इन एरियाज में कई अलग अलग रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्राम्स कर रही है ताकि उन लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं मिल पाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसे कि ये $1.90 की पॉवर्टी लाइन को इंडिया के लिविंग कॉस्ट के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है, लेकिन वो सही सर्विसेज नहीं दे पा रही है। आपने देखा ही होगा कि क्या कंडीशन रहती है सरकारी हॉस्पिटल्स और स्कूलों में। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंडिया में सस्टेनेबल लिवलीहुड को क्रिएट करना, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना, और ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स को क्रिएट करके किया जा सकता है। इस पर हमारी गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा ध्यान दे रही है और बिजनेसेस एंड स्टार्टअप कल्चर को हर पॉसिबल तरह से सपोर्ट कर रही है, उन्हें बढ़ावा दे रही है। इंडिया में पॉवर्टी को हराना एक काफी चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये 150 करोड़ लोगों का देश है और सभी को बेसिक फैसिलिटीज भी दे पाना हमारी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन अब हमारा देश कई हद तक एक्सट्रीम पॉवर्टी से तो रिकवर कर चुका है और अब बारी है लोगों के जीवन को बेहतर करने की, उन्हें बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, उन्हें सही रोजगार देने की, ताकि इंडिया भी आगे चलकर अमेरिका और चाइना जैसा एक डेवलप्ड देश बन पाए। जिस तरह से हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ ही सालों में पॉसिबल हो सकता है अगर हम और हमारी गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आप लोग एक बात कमेंट में बताओ कि पॉवर्टी के खिलाफ इंडिया की लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।